नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स के बारे में, जिसे हिंदी में मसा या बवासीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर ये पाइल्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, और ये भविष्य में न हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा रहेगा, इसे अंत तक देखना बिल्कुल न भूलिए। तो ये पाइल्स आखिर होते क्या है? तो हमारे जो मल द्वार है यानी कि एनस है, उसके आसपास नसें होती है खून की। तो ये खून की जो नसें हैं उनमें सूजन आ जाती है, तो उसे पाइल्स कहा जाता है। तो पाइल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल हो सकता है, एक इंटरनल हो सकता है। तो एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि आपको बाहर से दिखता है, यानी कि वेन सूज के बाहर लटक जाती है, तो उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अगर एक वेन सूज के लटकती है तो उसे एक मसा कहते हैं। अगर दो वेन सूज के लटक जाती है तो उसे दो मसा कहा जाता है। दूसरा देखें तो इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में क्या होता है कि आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको अंदर की साइड यानी कि मलद्वार में अंदर की साइड आपको पेन होगा या फिर आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है जब आप चेक करेंगे तो ही पता चलता है, तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो पाइल्स के 4 ग्रेड है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपको पाइल्स है ऐसा आपको पता नहीं चलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आप अगर डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो अगर डॉक्टर अंदर से चेक करेगा तो आपको पता चलेगा कि पाइल्स है। नेक्स्ट देखें ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होता है कि आपको लेटरिन करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से बाहर तो आ रहा है लेकिन वापस चला जा रहा है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ अंदर से बाहर आ रहा है और आपको उसको हाथ से वापस अंदर धकेलना पड़ेगा। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि आप हाथ से उसको अंदर धकेल रहे हैं फिर भी वो अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि बाहर का बाहर ही रहता है। तो ये थे पाइल्स के ग्रेड्स। अब हम देख लेते हैं कि पाइल्स होने के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। दोस्तों, कब्ज के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें तो प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि कई लोग पूरे दिन बैठे ही रहते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो कई लोगों को वजन उठाने का काम ज़्यादा होता है, तो उसमें भी पाइल्स हो सकते हैं, या फिर जिम करते टाइम उसमें हो सकते हैं। और कई लोग स्टूल पास करते टाइम बहुत जोर लगाते हैं, तो उससे भी पाइल्स हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि पाइल्स में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण देखें तो ब्लीडिंग होगी, यानी कि खून बहेगा मलद्वार में से। दूसरा लक्षण देखें तो आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होगी, यानी कि आपको दर्द होगा स्टूल करते टाइम। नेक्स्ट देखें तो स्टूल करने के बाद भी आपको पेट में भरा भरा लगेगा। नेक्स्ट देखें तो आपको मलद्वार के आसपास खुजली जैसा महसूस होगा। अगर आप मलद्वार को अपनी आंखों से या फिर कुछ भी चेकअप करते हैं तो उसमें क्या आपको लाल दिखेगा मलद्वार, यानी कि रेडनेस दिखाई देगी। अगला देखें तो आपको एनस के आसपास हार्ड लंप जैसा फील होगा। तो ये है पाइल्स के लक्षण। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स जैसा कुछ लगता है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसमें बिल्कुल भी संकोच न करें, क्योंकि ये जो पाइल्स है वो कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है, यानी कि बहुत सारा अगर खून बहेगा तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब हम ये देख लेते हैं कि पाइल्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आप बहुत देर तक लंबे समय तक बैठे मत रहिए, यानी कि प्रोलॉन्ग सीटिंग नहीं करना है आपको। अगर आपको बैठी हुई आपकी जॉब है, पूरे दिन बैठे बैठे कंप्यूटर पर जॉब करना पड़ता है, तो आपको हर एक घंटे में आपको खड़ा होना है और वॉक करना है। अगर आपको पाइल्स की बीमारी है तो इससे क्या होता है कि एनस के आसपास जो खून की नसें हैं उसमें कंजेशन बहुत होता है और उससे ब्लीडिंग बढ़ जाता है, तो इसलिए बैठे नहीं रहना है आपको।
थोड़ी थोड़ी देर में आपको वॉक करते रहना है। दूसरा देखें तो फाइबर्स का इंटेक बढ़ा दे, केला, स्प्राउट्स, फूल गोभी, ब्राउन राइस, ये सब चीज़ें खाएं। नेक्स्ट वाटर का इंटेक बढ़ा दे, यानी कि पानी ज़्यादा पिए। नेक्स्ट देखें तो मिर्च, स्पाइसी फूड, ये सब ज़्यादा न खाएं। नेक्स्ट देखें तो ढीले कपड़े पहने, यानी कि लूज क्लोथ्स पहनना है आपको। ज़्यादा हैवी वेट आपको नहीं उठाना है, यानी कि अगर आपको पाइल्स की बीमारी है तो आपको जिम या फिर इसमें ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है अपनी ब्लड वेसल्स पर, तो उससे पाइल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये था पाइल्स का प्रिवेंशन कैसे करें। अब हम ये देख लेते हैं कि पाइल्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। तो सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप स्पाइसी फूड ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप नक्स वोमिका 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद। दूसरी मेडिसिन है सल्फर 200। सल्फर 200 को आपको सुबह में सिर्फ एक ही बार लेना है। तीसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप फॉस्फोरस 30 ले सकते हैं, दिन में 3 बार 2-2 बूंद। नेक्स्ट देखें तो एस्क्यूलस 30। एस्क्यूलस जो मेडिसिन है वो आपको जो पाइल्स में आपको ब्लड नहीं निकल रहा है, यानी कि ब्लाइंड पाइल्स है, तो उसमें आप एस्क्यूलस 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें अगले वीडियो की जानकारी के लिए। धन्यवाद।